दोस्तों नमस्कार। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। पाईब्रिज इज़ बैक विद न्यू नेम पाईबेस। पाईबेस को कैसे डाउनलोड करना है, पाईबेस से पाई को पाईब्रिज में कैसे डिपॉजिट करना है, या पाईब्रिज से पाई वापस अपने पाई वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, पाई को बाय करना हो या सेल करना हो पाईब्रिज में कैसे कर सकते हैं, या फिर पाई को बाय करने के लिए डॉलर को पाईब्रिज में कैसे डिपॉजिट करना है, या डॉलर को किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कैसे करना है, इस सब की डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ऐसी और भी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाई का मेननेट लॉन्च होने वाला है। ये सही समय है पाई को ग्रैब करने का। पाई को आप माइन कर सकते हैं या फिर आप पाई को बाय भी कर सकते हैं। अभी एक नया अपडेट आया है। पाईब्रिज का न्यू एडिशन पाईबेस लॉन्च किया है इन्होंने। इससे आप पाई बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से कॉपी करके पाईबेस को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रहे पहले जो पाईब्रिज था उसका नाम अभी इन्होंने पाईबेस किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने पाईबेस को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन हो जाता है तो इसमें आपने साइन अप करना है। अब साइन अप में आपने अपना नाम कोई भी जो हो भर सकते हैं। ईमेल आपने वो भरनी है जो आपकी पाई वॉलेट में रजिस्टर्ड है, वहीं आपने यहाँ भरनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वो ईमेल आईडी वही हो जो भी आपने अकाउंट बनाना है। आपकी पाई उसी वॉलेट में से इधर आएगी और वापस भी उसी वॉलेट में पाई वॉलेट में जाएगी, और आपने इधर ईमेल भर लेनी है, आपको जो भी ईमेल है। और उसके बाद आपने पासवर्ड भरना है। ये याद रहे ये पासवर्ड जो है 8 से लेकर 32 डिजिट तक का होना चाहिए। इसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और नंबर्स भी होना चाहिए। तो आपने ऐसा ही अपने को चूज़ कर लेना है। जैसे आप पासवर्ड भर लेते हो उसको आपने दोबारा फिर री एंटर करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपना भरना है, फिर कंट्री चूज़ करना है। जैसे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपने एक कैप्चा है वो भरना होता है, और साथ में एक रेफरल नंबर है वो भरना होता है। रेफरल नंबर जो है वो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। उसको भरना है। फाइनल जब आप कैप्चा फिल कर लेते हो सही तरह से तो फिर आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी एक ईमेल आईडी है, उसके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को आपने नोट कर लेना है, और फिर वो आपने वेरिफिकेशन के लिए आपने OTP भर देना है। तो ऐसे में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका साइन अप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने साइन इन करना है। उसके लिए आपने ईमेल आईडी भरनी है जो आपने जब साइन अप किया था तब यूज़ की थी। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड वही सेम पासवर्ड भरना है जिससे आपने साइन अप किया था। पासवर्ड भरने के बाद आपने लॉगिन करना है। तो आपको एक OTP आएगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर आएगा। तो वहाँ से आपने वो ईमेल पासवर्ड जो OTP है उसको लेना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कहा है उसको भर देना है। ऐसे में आपका जो लॉगिन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो आईडी है एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब हम पाई बेस में डॉलर को डिपॉजिट करने के लिए देखते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और जो USDT का है उसको हमने डिपॉजिट को ओपन कर लेना है। उसमें हमें एक डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा। ये चेन जो है वो BEP20 की है। याद रहे कि हमने BEP20 ही यूज़ करनी है। यहाँ से हमने जो एड्रेस दिया है उसको कॉपी कर लेना है। वैसे हम स्कैन भी कर सकते हैं अगर करना हो। यहाँ से कॉपी करके हमने उस जगह पर इसको लेके जाकर पेस्ट करना है जहाँ से हमने डॉलर को भेजना है। तो मैंने जैसे वो ट्रस्ट वॉलेट है उसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो इसमें USDT को क्लिक करेंगे। मेरे जैसे अभी 70 बैलेंस है, तो सेंड के लिए मैं इसमें एड्रेस भरूँगा। जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो एड्रेस मैंने यहाँ पे भर लिया है।
अब मैं अमाउंट भरूँगा जितने डॉलर मैंने भेजने हैं, तो मैं $20 वहाँ पे भेजता हूँ। तो देखते हैं कि कितनी देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं एक्चुअली। तो मैंने 20.02 भरा है, 0.02 जो है इसकी फ़ी है, तो इसने बोला है, तो देखते हैं कितने वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जैसे हमने सबमिट किया है तो ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है। अब हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये प्रोसेसिंग में है, तो कुछ देर में हमारा जो वैलेट है पाईब्रिज का उसमें पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमारे $20 जो है वो लेस हो गए हैं। तो अब हम वहाँ पर देखते हैं जाकर, तो कुछ देर लगती है वहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में शुरू हो गए हैं हमारे वैलेट में $20 आ गए हमारे। तो इस तरह से हम अपना कहीं भी एक्सचेंज से कहीं से भी हम डॉलर लेके आ सकते हैं। तो इससे फिर हम जो पाई को आप बाय कर सकते हैं। पाई को सेल करने के लिए हम ट्रेड को क्लिक करेंगे, तो वहाँ से बाय और सेल की ऑप्शन खुल जाती है। हम सेल को हमने क्लिक किया है, तो मैं अभी 5 पाई को जो है सेल करके देखता हूँ। मेरे पास 138 पाई हैं। अभी पाई का जो रेट है सेल का वो 0.71 है। तो हम उस पर भी सेल कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से भी कोई अमाउंट भर सकते हैं। जैसे 0.7 है तो आप 0.8 भी भर सकते हैं। जब उसका रेट आएगा तो वो हो जाएगा। तो ये हमने जो भरा था 5 पाई का, तो वो सेल जो है सक्सेस हो गई है 5 पाई की। तो ये हमें अमाउंट जो है वो $3.5 जो है वो मिल गई है। तो अभी हम देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। जैसे पहले मेरे पास सिर्फ $2 थे, तो $20 तो मैंने वो उधर से ट्रस्ट वॉलेट से मंगवाए थे, और 3.5 जो मैंने पाई सेल की थी 5 पाई उसके हैं, और $20 वो आए हैं, तो वो भी आ गए। ये सारा कुछ इंस्टेंट होता है। आप बाय करते हो या सेल करते हो, जब बाय करते हो तो आपके अकाउंट में से डॉलर निकल जाते हैं, जब सेल करते हैं तो आपके अकाउंट में डॉलर आ जाते हैं। तो उस डॉलर को आप कहीं भी ट्रांसफ़र बाद में कर सकते हो। ऐसे पाई भी आप यहाँ से आप वैलेट में भी लेके जा सकते हो, वैलेट से पाई यहाँ भी लेके आ सकते हो। अब हम पाई को बाय करके देखते हैं। उसके लिए फिर ट्रेड को ओपन करेंगे, और फिर हम उसमें बाय और सेल का ऑप्शन खुल जाता है। अब बाय के हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम पाई को बाय करके देखते हैं। अभी बाय का जो रेट है वो 0.75 के करीब है। तो मैंने 4 पाई बाय करना चाहता हूँ। मैंने भर दिया है 4 पाई, और इसके लिए हमें $3.02 जो है वो देने पड़ेंगे। तो जैसे हमने ऑर्डर सबमिट कर दिया है, तो ये हमारे पाई जो है 4 पाई हमने बाय कर लिए। आप 100 पाई, 200 पाई, 400 पाई जितनी भी चाहे आप ख़रीद सकते हो। तो ऐसे में आप पाई जो है अपने 4 पाई आपने बाय कर लिया, तो ये हमारे अकाउंट में आ गई है। ये टोटल हमारा 137 पाई का हो गया है। तो इसके बाद आप ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर एक आइकॉन बना हुआ है टॉप पे, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह नोटिफिकेशन खुल जाती है। जो हमने 4 पाई बाय की है, तो ये उसके बारे में लिखा हुआ 2 मिनट पहले जो हमने पाई बाय की है, और ये उसके लिए जो हमने कॉस्ट दी है $3.02, और ये हमने जो 5 पाई बेची थी उसकी $3.55 जो डॉलर हमें मिले थे, जो 5 पाई। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होती रहती है। तो वो जो हमने डॉलर उधर से लेके आए थे वो भी जैसे 20.02 है, तो वो सारा नोटिफिकेशन में सारा आ जाएगा। अब हम KYC के बारे में देखते हैं कि वो हमने कैसे करनी है। तो ये KYC वाला सेक्शन जब हम ओपन करेंगे, तो उसमें हमें 3-4 चीज़ें भरनी होती है। उसमें नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और जो हमने डॉक्यूमेंट देने हैं उनके बारे में भरना है। उसका फर्स्ट जो फ्रंट पेज है वो भरना है, सब बैक साइड भरनी है, और एक हमने सेल्फी लेनी है। जैसे हमने जो ID कार्ड लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और भी हो सकता है, तो उसका हमने यहाँ पे एक नंबर भरेंगे। उसमें हम ID कार्ड ले सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, या आधार कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद हमने अपना नाम भरना है। ये याद रखना है कि ये जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो उसके साथ जो पाई जो हमारा वैलेट है उसके साथ ये मैच करता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें खास आपने ध्यान रखना है कि आपका, जैसे वो मैंने पहले बताया था कि मेल भी वही हो, डेट ऑफ बर्थ और जो नाम है वो सेम हो, स्पेलिंग वगैरह सेम हो, तभी आपकी KYC होगी। नहीं तो फिर वो अगर वो मैच नहीं करेंगे तो KYC में आपके मुश्किल आ सकती है। इसके बाद आपने एड्रेस भरना है, जो आपके वो जो कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इसके बाद आपने एक तो सेल्फ़ी लेनी है, जो आपने कार्ड लिया उसको रख के सामने रख के सेल्फ़ी लेनी है, और जो आपका वो जो कार्ड है
उसकी फ्रंट साइड की फ़ोटो लेनी है और बैक साइड की फ़ोटो भी लेनी है। ये ध्यान रखना है कि लाइट अच्छी हो जिससे फ़ोटो अच्छी आए और वो एक्सेप्टेबल हो। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो ये तीनों फ़ोटो हैं इनका जो साइज़ है 10 MB से कम होना चाहिए। तो हम उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, आप कोई भी ले सकते हैं, आधार कार्ड ले सकते हैं या कोई भी चीज़ है वो ले सकते हैं। जब इन दोनों की फ़ोटो हो जाती है तो फिर हमने एक सेल्फ़ी लेनी है। इसी कार्ड को पकड़कर फ्रंट साइड सामने रखनी है और उससे एक सेल्फ़ी ले लेनी है। सेल्फ़ी लेने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे सेल्फ़ी हो गई और कार्ड का फ्रंट साइड की फ़ोटो हो गई, बैक साइड की फ़ोटो हो गई। तो जब ये सारी हो जाती है तो हमने सबमिट कर देना है। तो इस तरह हमारी KYC सबमिट हो जाएगी। दोस्तों, मैंने इसके अलावा पाई को विड्रॉ करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो आपने देख लिया है तो आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।